करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा देखो अगला टॉपिक इस चैप्टर का है डिफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। अब हम लोग क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्रिस्टल का जब स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है? स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स पाए गए। क्या पाए गए? डिफेक्ट समझ में आता है? कुछ कमियां पाई गई है ना उनके स्ट्रक्चर के अंदर। तो वो डिफेक्ट्स के कितने टाइप है? ठीक है। अच्छा, आप बोलेंगे सर डिफेक्ट कैसा इसमें होगा? जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पर सारे बच्चे एक के पीछे एक ऐसे एकदम लाइन से बैठे रहे, ठीक है, जैसे अभी इधर देखोगे तो ऐसा नहीं है ना? तो आप मुझे बताओ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हम लोग किसको बोलते थे? जहां पर एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा रहता है? रिपीटिंग पैटर्न में होता है, रेगुलर होता है, लॉन्ग रेंज तक। अगर ये बीच में कहीं पर डिसऑर्डर्ड हो गया तो वो क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। वो क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। अच्छा, किसी पॉइंट पर, पूरे क्रिस्टल में किसी एक पॉइंट पर ऐसा डिफेक्ट है, बाकी सब जगह बराबर है, किसी एक पॉइंट पर अगर ऐसा डिफेक्ट है तो वो क्या कहलाएगा? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्या क्या चीज आती है वो अपन बात करेंगे चैप्टर में, अपने को उसी को डिस्कस करना है। अच्छा, कहीं पर पूरी लाइन का ही मतलब ऑर्डर जो है वो बिगड़ा हो, पूरी लाइन का, लाइन से पूरे सब डिसऑर्डर्ड है, पूरे एक लाइन में डिफेक्ट है, तो क्या कहलाएगा फिर वो? अच्छा, ये पूरे प्लेन में अगर डिफेक्ट है, प्लेन डिफेक्ट, तो डिफेक्ट के कितने टाइप्स हो गए? तीन। किसी पॉइंट पर हुआ तो, किसी पूरी लाइन में हुआ तो, पूरे प्लेन में ही हो गया तो, कुछ आई बात समझ में? तो डिफेक्ट्स के तीन टाइप हो गए मेजरली। अच्छा, चैप्टर में हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं? सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट डिस्कस करने वाले। सारे डिफेक्ट अभी लाइन और क्या नाम है प्लेन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं, तो पॉइंट पर आ जाते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट के फर्दर कितने टाइप है बच्चों? तीन टाइप है। ठीक है, कितने? तीन। अब इसके फिलहाल नाम याद रखेंगे, फिर इंडिविजुअली मैं इसका थियरी एक्सप्लेन करूंगा। ये पूरा अगर चार्ट आपको याद हो गया ना तो फिर आपको पूरा डिफेक्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा मैप आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला आपका क्या है? स्टोइक्योमेट्रिक। क्या बोलेंगे? कौन सा? स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्यों बोला जाता है ये सारी चीजें अपन टॉपिक में डिस्कस करेंगे, फिलहाल नाम याद रखेंगे। तीसरा वाला देखो वैसे ही है, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक है। तो ये स्टोइक्योमेट्रिक है और ये, तो ये तो दो याद हो गया, एक स्टोइक्योमेट्रिक होता है और एक क्या होता है? नॉन स्टोइक्योमेट्रिक होता है, और एक इम्प्योरिटी। तो लाइन वाइज क्या हो गया? स्टोइक्योमेट्रिक, इम्प्योरिटी, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। समझ आ गया? डिफेक्ट के, पॉइंट डिफेक्ट के कितने क्लासिफिकेशन हो गए? कितने टाइप्स हो गए? तीन। अच्छा, अब इंडिविजुअली अगर मैं स्टोइक्योमेट्रिक में बात करूं तो इसमें है चार, इसमें है दो और इसमें भी दो। दो के अंदर ये जो सेकंड वाला है, फिर उसके अंदर फर्दर दो है। इतना समझ आ गया? स्टोइक्योमेट्रिक के कितने पढ़ने हैं आपको फर्दर? स्टोइक्योमेट्रिक के, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट चार। ठीक है, इम्प्योरिटी के दो, लास्ट नॉन स्टोइक्योमेट्रिक के भी। उसके अंदर जब मेटल एक्सेस वाला बात करेंगे तो वहां पर फर्दर दो रहे। इतनी कहानी समझ आ गई? स्टोइक्योमेट्रिक के जो चार हैं अब उसके नाम याद करते हैं। ठीक है, तो पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। नाम में ही सब कुछ छुपा है बच्चों, नाम दिया गया है ना, उसका नामकरण ही उसी वजह से किया गया है, क्योंकि वैकेंसी यानी क्या होती है? खाली जगह होती है। तो कहीं पर किसी पॉइंट पर क्या होगा? कोई एटम भाग गया होगा। समझ आ रहा है? मतलब उसकी खाली जगह रही, जैसे यहां पर दो लोग एब्सेंट है, ये कौन सा हो गया? वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। कौन सा हो गया? आई बात समझ में? इस तरीके से अपन बात करेंगे। फिर सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसके भी नाम में ही सब छुपा हुआ है। इंटरस्टिशियल किसको बोलते हैं? देखो, ये चार लोग बैठे हैं, इनके बीच का ये स्पेस हो गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा? नहीं नहीं, स्पेस बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर कोई वहां से गायब हो गया, समझ आ रहा है? या क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पर आपको सेल्फ इंटरेस्ट या पॉइंट में समझाऊंगा, अभी नाम याद कर लेते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया है, मैं वहां पर एग्जाम्पल में कराऊंगा। ठीक है, तो सेल्फ इंटरस्टिशियल, फिर उसके बाद शॉर्ट की, क्या पढ़ेंगे इसको? शॉर्ट की। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एस सी एच था ना, स्पेलिंग जरा चेक करना तो, कि बराबर एस एच, एस सी एच है ना? हाँ, एस सी एच है। यहाँ आप देखोगे ना, एस सी एच ओ डबल टी के वाई। ठीक है, ध्यान दीजिए, शॉर्ट की, क्या पढ़ते हैं इसको? शॉर्ट की डिफेक्ट। उसके बाद कौन है? फ्रिंकल। ठीक है, चलो, चार नाम याद हुए?
कौन कौन से हुए? एक हो गया वैकेंसी, दूसरा हो गया सेल्फ इंटरस्टिशियल। रीड पढ़ो उसको अच्छे से, हाँ, नाम कुछ क्योंकि ऐसे है ना, आपको बोलने में तकलीफ होगी थोड़ा। सेल्फ इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल बोलने में दिक्कत हो सकती है। फिर उसके बाद क्या हो गया? शॉर्ट की। फिर कौन हो गया? फ्रेंकल डिफेक्ट। याद हो गए चारों? नहीं हुआ? इधर पर आ जाते हैं। इंप्योरिटी के अंदर कौन होगा बच्चों? सब्सटीट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी तो याद ही होगा, सब्सटीट्यूशनल और इंटरस्टिशियल। सब्सटीट्यूशनल नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, जब आप थियरी पढ़ेंगे तो नाम से आप रिलेट करवाऊंगा मैं कि नाम क्या बताना चाह रहा है आपने। सब्सटीट्यूशनल और कौन सा हो गया? इंटरस्टिशियल। अच्छा, यहां पर क्या हो गया? एक में मेटल की कमी रहती है तो मेटल डेफिशिएंसी, और ये वाला क्या हो गया? मेटल एक्सेस। एक्सेस ज्यादा में ज्यादा हो जाएगा, तो मेटल डेफिशिएंसी और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, देखो याद हुआ कि नहीं? स्टोइक्योमेट्रिक के चार कौन कौन से हैं? वैकेंसी है, सेल्फ इंटरस्टिशियल है, शॉर्ट की और फ्रिंकल है। फ्रेंकल, फ्रेंकी नहीं। ओके, उसके बाद इंप्योरिटी में दो हैं, सब्सटीट्यूशनल, इंटरस्टिशियल। इंप्योरिटी डिफेक्ट तो आगे है ही, तो मेन वर्ड याद रखने का। ठीक है, लास्ट वाले में चले जाते हैं। नॉन स्टोइक्योमेट्री में भी मेटल डेफिशिएंसी है, फिर मेटल एक्सेस। समझ आ रहा है? अच्छा, मेटल एक्सेस के फर्दर कितने हैं? दो। तो इसके अंदर इसके अंदर मेटल एक्सेस जो है ना, वो न्यूट्रल एटम आ जाएगा, या तो कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन होगा। न्यूट्रल या तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन होगा, वो ऑक्यूपाई करेगा क्या? इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो ये एक तरीके का ऐसा हो सकता है, एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा या तो न्यूट्रल एटम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर बाय एनायन वैकेंसीज, एनायन वैकेंसी मतलब कोई नेगेटिव आयन अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा, नेगेटिव आयन अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आता है, और इसकी वजह से क्रिस्टल का सेंटर भी होता है। ठीक है, तो फाब सेंटर भी अपन बात करेंगे, इसका फुल वो नहीं दिया हुआ है कि एफ मतलब क्या। तो एफ का मतलब होता है, फुल फॉर्म है फाब, और फाब का मतलब होता है कलर, तो कलर सेंटर। तो क्रिस्टल को जो है ना, इसकी वजह से कलर मिलता है। तो खैर, ये वाले दो याद हो गए। यहां पर कौन आ जाएगा? एक्सेस में न्यूट्रल एटम आ जाएगा या तो पॉजिटिव आयन आ जाएगा, पॉजिटिव आयन। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आ जाएगा, क्या ऑक्यूपाई करेगा? इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई, जो खाली जगह होती है ना, उधर आके बैठ जाएगा। ओके, यहां पर एनायन वैकेंसीज की वजह से। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, पूरा देखो चार्ट अपने को याद हुआ कि नहीं? डिफेक्ट, सिर्फ अगर डिफेक्ट बात कर रहा हूं तो डिफेक्ट्स के कितने टाइप है? तीन टाइप है, 1 2 3। पॉइंट, लाइन और प्लेन। प्लेन, पॉइंट, लाइन, प्लेन। अपने को कौन सा डिस्कस करना है चैप्टर में? सिर्फ पॉइंट। तो अपने लाइन और प्लेन की कहानी खत्म, आगे पढ़ना नहीं है उसके बारे में। अच्छा, पॉइंट के कितने टाइप्स हैं? तीन। कौन कौन से हैं? स्टोइक्योमेट्री है, इंप्योरिटी है, नॉन स्टोइक्योमेट्री, बराबर ना? अच्छा, स्टोइक्योमेट्री के कितने टाइप है? चार। कौन कौन से हैं? वैकेंसी है, सेल्फ इंटरस्टिशियल है, और उसके बाद शॉर्ट की, फ्रेंकल। सही है? अच्छा, इंप्योरिटी के कितने हैं? दो, बराबर, सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल। वेरी गुड। उसके बाद तीसरा हम लोग आते हैं नॉन स्टोइक्योमेट्री में, बहुत आसान है, मेटल डेफिशिएंसी और मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस में बात करूं तो फर्दर दो, न्यूट्रल एटम और एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन क्या ऑक्यूपाई करता है? इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और दूसरा किस किस वजह से हो सकता है? बाय एनायन वैकेंसीज, कलर और एफ सेंटर। एफ का बताऊंगा, अभी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं, लेकिन फाब सेंटर बोला जाता है, नहीं कलर सेंटर। एफ का फुल फॉर्म है फाब, ठीक है, FARBE, और उसका मतलब होता है कलर। इतना मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद हो गया, सभी के बच्चों को याद हो गया, ड्रॉ भी किया सबने। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ही थियरी पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके तीन हेडिंग ऐसे दिए जाएंगे ABC करके। ये वाले में आप पूरा 4 पढ़ोगे, फिर उसके बाद ये वाले में 2 पढ़ोगे, वो वाले में 2 पढ़ोगे, और ये पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक लाया सबने? चलो, अच्छा, यहां से सबसे पहले ना सुनो, जो भी टिक मार्किंग दे रहा हूं ध्यान रखिए। डिफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा, डिफेक्ट क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन ये पैराग्राफ में गिवन है आपको, 1 मार्क के लिए डिफेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट आर डिफेक्ट्स, ऐसे करके सवाल हो सकता है। सुनो, जब भी क्रिस्टल फॉर्म होता है ना, जब भी क्या होता है? क्रिस्टल
तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ इम्परफेक्शंस, मतलब अरेंजमेंट जो है वो बराबर नहीं हो पाता, उसी को क्या कहते हैं अपन, डिफेक्ट कहते हैं। अच्छा, क्रिस्टल जितना फास्ट बनाओगे आप, कोई भी काम आप जब बहुत फास्ट करते हो तो उसके अंदर गलतियां ज्यादा होती है कि नहीं? तो अगर कोई क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, कोई क्रिस्टल बन रहा है, वो अगर बहुत तेजी से बन रहा है तो इसका मतलब उसमें डिफेक्ट क्या होने वाले हैं, ज्यादा होने वाले। तो अगर मुझे डिफेक्ट कम रखना है उसके अंदर तो क्या करना पड़ेगा, बराबर। कोई काम आपको करना है तो स्लोली स्टेडीली करना है, समझ आ रहा है? तो उसमें गलतियां कम होगी, तो सेम चीज हो गई। अच्छा, ओके, पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो वही है, मैं आपको सिर्फ यहां पर डिफेक्ट का डेफिनेशन बता देता हूं कि डिफेक्ट का डेफिनेशन क्या है बच्चों। ये देखो, irregularities in the arrangement of particle of solid crystal are called defects or imperfection। ये हो गया डेफिनेशन, मार्क कर लो। पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा क्या कहानी बोल रहा है। डेफिनेशन अभी भी याद हो गई होगी, क्या बोलेंगे, irregularities in the arrangement of constituent particle of solid crystal क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं या तो imperfections कहा जाता है। समझ गए बात को? अच्छा, ये वाले पैराग्राफ में देखो क्या कहना चाह रहा है, डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब जब क्रिस्टल बन रहा होता है तब डिफेक्ट भी क्रिएट हो जाता है। अच्छा, इम्परफेक्शन आर मोर, इम्परफेक्शन ज्यादा होगा इफ क्रिस्टलाइजेशन अकर एट फास्टर रेट। सही बात है, ज्यादा तेजी से होगा तो इम्परफेक्शन भी ज्यादा होगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स कम हो तो क्या करना पड़ेगा? तो इसका क्या मतलब, इट मींस दैट डिफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड, डिफेक्ट को हम कम कर सकते हैं, कैसे, बाय कैरिंग आउट द क्रिस्टलाइजेशन एट स्लोअर रेट। नहीं समझे बात को? इस पे सवाल कैसे बन सकता है, हाउ विल यू मिनिमाइज डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर जो डिफेक्ट्स होता है उसको मिनिमाइज कैसे करोगे, बाय स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का जो रेट है उसको स्लो करके, तो ये पैराग्राफ में वो रीजन दिया गया है अगर ऐसा सवाल आपको पूछा जाता है। अंडरस्टूड? ओके, खैर आगे बढ़ता हूं। अच्छा, यहां पर ना ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको, अगर कोई आइडियल थियोरेटिकल क्रिस्टल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, विद नो इम्परफेक्शन आर पॉसिबल ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कौन बताएगा एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है, जीरो केल्विन है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है, इधर लिख के रखो, जीरो के, जीरो केल्विन के नीचे कोई टेम्परेचर पॉसिबल है नहीं। माइनस में आपने केल्विन में कभी पढ़ा नहीं होगा, डिग्री सेल्सियस में पढ़ा होगा। जीरो केल्विन मतलब माइनस 273.15, नहीं मालूम, डिग्री सेल्सियस, जीरो केल्विन यानी माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में माइनस में हो सकता है, केल्विन में नहीं, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोला भाई, आइडियल क्रिस्टल किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो, कोई इंपरफेक्शन ना हो, और ये कभी पॉसिबल है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो आइडियल क्रिस्टल विद नो imperfections और डिफेक्ट्स आर पॉसिबल ओनली एट जीरो केल्विन और एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब याद रखो सभी बच्चे, जीरो केल्विन होता है और इसके नीचे कोई टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अबोव दिस टेम्परेचर, अगर जीरो केल्विन के ऊपर बात करें तो सारे क्रिस्टल क्या होंगे, सारे क्रिस्टल में डिफेक्ट होता है। क्या होता है? तो अगर आप जीरो केल्विन के ऊपर बात करें तो कोई भी क्रिस्टल ले लो, उसके अंदर डिफेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो अबोव दिस टेम्परेचर नो क्रिस्टलाइन मटेरियल, हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन मटेरियल नहीं है, आर 100% प्योर, जो कि 100% प्योर हो, जिसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। नहीं समझा पॉइंट का मतलब? यहां पर इंपॉर्टेंट ये जीरो केल्विन है, आइडियल क्रिस्टल है। आइडियल क्रिस्टल क्या होता है याद रखने का, जिसका, व्हाट इज आइडियल क्रिस्टल, विच डज नॉट हैव एनी डिफेक्ट, जिसके पास कोई डिफेक्ट नहीं है। नहीं समझे बात को? और ये कितने टेम्परेचर पर पॉसिबल है अगर ऐसा पूछेगा तो? एब्सोल्यूट जीरो पे भी आप ऑप्शन में हो सकता है एब्सोल्यूट जीरो दिया हो या जीरो केल्विन भी दिया हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट।
अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने जितने भी डिफेक्ट पढ़े ना अभी, जितने भी नाम याद करा, कोई भी डिफेक्ट आ जाए, क्रिस्टल हमेशा न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। कोई भी डिफेक्ट हो, इस बात को ध्यान रखना। मैं आपको वहां पर थियरी में बताऊंगा कि क्यों न्यूट्रल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई पॉजिटिव आयन भाग गया अपनी जगह से। अब मेरे पास जो है ना कोई आयनिक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, उसमें पॉजिटिव आयन भी है और क्या है, नेगेटिव भी आयन है, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, बराबर बराबर है। तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा इसका? जीरो चार्ज होगा, तो मतलब न्यूट्रल होगा। अच्छा, मान लो वैकेंसी डिफेक्ट है, कहीं पर जो है ना पॉजिटिव आयन भाग गया अपनी जगह से। कौन भाग गया? पॉजिटिव भाग गया। तो आप बोलोगे सर फिर नेगेटिव वाले बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं, पॉजिटिव भाग गया तो एक नेगेटिव भी भाग जाएगा। समझ आ रहा है? अभी अपन थियरी में बात करें तो याद रखो, कोई भी डिफेक्ट हो क्रिस्टल क्रिस्टल के अंदर, कोई भी टाइप का डिफेक्ट हो, वो हमेशा न्यूट्रल होता है। वो हमेशा क्या होता है? आप आगे चल के पढ़ोगे भाई, क्या नाम है, बाय पॉजिटिव आयन, बाय नेगेटिव आयन, जैसे एनायन और ये पढ़ा ना। मेटल एक्सेस में आप बोलोगे पॉजिटिव वाला आ गया है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसका पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं होगा फिर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा है? स्टार कर लीजिए इसको। कॉम्पिटेटिव में इस पे सवाल बनते हैं। वॉट एवर बी द नेचर ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट, डिफेक्ट का नेचर कोई भी हो, जितने टाइप आपने पढ़े ना उसमें से कोई भी डिफेक्ट आने दो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉलिड इज मेंटेन, वो सॉलिड का जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। अंडरस्टूड? डिफेक्ट कोई भी हो। अच्छा, और एक चीज, ये सिर्फ समझने के लिए कर लो, याद करने की जरूरत नहीं है। समटाइम ना हम लोग प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफेक्ट क्रिएट भी करा करते हैं। डिफेक्ट क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। अब मुझे बताओ, सेमीकंडक्टर सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, है ना? उसके अंदर याद है सिलिकॉन के साथ हम लोग क्या किया करते थे? डोपिंग करते थे, उसको इम्प्योर बनाते थे, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज में इंप्रूवमेंट के लिए। नहीं तो समटाइम हम लोग क्या करते हैं, डिफेक्ट्स जबरदस्ती क्रिएट करते हैं। समझ आ रहा है? ताकि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, एनहेंस हो जाए, इंप्रूव हो जाए। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये बताना यही चाह रहा है, इंटेंशनली क्रिएटेड फॉर मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग मतलब चेंज करना, अल्टर करना, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब जो अपनी चाहत के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज जितना चाहिए उस हिसाब से हम लोग इंटेंशनली इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब डिफेक्ट क्रिएट करते हैं बेसिकली। अच्छा, तो ये पैराग्राफ में इतना इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज मैंने कहा। डिफेक्ट का डेफिनेशन याद करना है, आइडियल क्रिस्टल क्या होता है और कितने टेम्परेचर पर पॉसिबल होता है, और कोई भी डिफेक्ट हो उसके उसके क्रिस्टल का जो क्या मेंटेन रहता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। कोई भी डिफेक्ट हो न्यूट्रल रहेगा। इतना कंक्लूजन है पूरा पैराग्राफ में से, याद रहेगा इतना ही चीजें। अच्छा, अब टाइप्स पर आते हैं। जब आपको ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा, वैसे नहीं पूछता है, पूरा जो है ना अगर एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है तो आप पूरा आंसर कैसे लिखोगे अपने नोटबुक में, पूरा क्लासिफिकेशन कैसे लिखोगे? तो यहां से हमारा आंसर शुरू होता है, जो मैंने आपको चार्ट एक्सप्लेन किया ना बच्चों, जो चार्ट एक्सप्लेन किया उसका आंसर यहां से शुरू हो रहा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। सही है बच्चों? पहला कौन सा? पॉइंट, दूसरा लाइन, और तीसरा क्या हो गया? प्लेन डिफेक्ट हो गया। कहानी खत्म। उसके बाद क्या लिखा है इस चैप्टर में, हम लोग कौन सा डिस्कस करने वाले? ओनली ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप एक्सप्लेन कर रहे हो। समझ आ रहा है? तो एग्जामिनर को बताओगे, हम लोग यहां पर सिर्फ, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट डिस्कस करने वाले, तो ये लिखने का नहीं एग्जाम में। ओके, चलो आप नंबर बारी आती है बच्चों, पहले नंबर किसका? पॉइंट डिफेक्ट की बारी आती है, ठीक है, आ जाओ, सब चार्ट से आपको पूरा समझ आएगा। अच्छा, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? These defects are irregularities produced in the arrangement of bases at lattice point in crystalline solids. अब जिन्होंने ये याद है क्रिस्टल कैसे बनता था? बेसिस
और लेटिस, लेटिस क्या हुआ था, याद है लेटिस क्या था? मैंने बोला था लेडीज नहीं रे, लेटिस, लेटिस मैंने बोला था 3 डायमेंशनल पॉइंट का अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट। जैसे आप लोग क्लास में बैठे हो तो जो आपकी बैठने की जगह है वो पॉइंट, वो लेटिस है। क्या है वो? लेटिस। इसमें आप आके बैठ रहे हो तो आप कौन है? बेसिस हो। आप कौन है? कोई थिएटर में बात करते हैं, सीट्स होती हैं, तो सीट क्या है? लेटिस पॉइंट है। वहां वहां पर जो भी मूवी देखने वाले आने वाले हैं वो लोग बैठेंगे, या जैसे आप बैठे हो तो आप कौन हो गए? बेसिस हो गए। ठीक है, तो जब दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, तो थिएटर हाउसफुल हो जाता है, क्लासरूम हाउसफुल हो जाता है, ठीक है, और आपका क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। अगर मैं इधर बात करूं, समझ आ रहा है? ओके, तो बेसिस कौन हो गया? समझ में आ गया? आप हो गए कंपेयर, और जो आपकी जगह है वो आपका लेटिस पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो कहां क्रिएट होता है डिफेक्ट? पॉइंट पर ना। तो लेटिस पॉइंट पर बेसिस का अरेंजमेंट, देखो यहां पर क्या लिखा, अरेंजमेंट ऑफ बेसिस कहां पर? लेटिस पॉइंट पर। तो किसी पॉइंट पर हो रहा है, किधर पर हो रहा है? पॉइंट पर हो रहा है इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये डेफिनेशन हो गया कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट बोलेगा तो इतना आप 1 मार्क के लिए लिख सकते हो। समझ आ रहा है? सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में अगर पूछता है तो। अच्छा, इसके कितने टाइप्स पढ़े हमने? तो इसको आप जो है ना बच्चों, इसको फर्स्ट कर लीजिए पहले। टाइप्स हमने 4 पढ़े हैं इसके, इसको आप सेकंड कर लीजिए। सेकंड पॉइंट में देखो क्या बोल रहा है, वही जो हमने पूरे चार्ट में पढ़ा ना, देयर आर 3 मेजर क्लासेस, टाइप्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। इसके अंदर ये मेरा हो गया फर्स्ट, इसको आप ए बोल दीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसको बी बोल दीजिए, और उसके बाद इसको क्या बोल दीजिए? सी। पॉइंट डिफेक्ट का तो 3 ही टाइप है ना, स्टोइक्योमेट्री, इंप्योरिटी और नॉन स्टोइक्योमेट्री। समझ में आ रहा है? तो हो गया। नहीं आया समझ में? एकदम आसान है बच्चों। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? ये डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है? इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस, कहां पर? लेटिस पॉइंट। बेसिस क्या होता है समझा दिया ना मैंने कंपेयर करके। आप अपने आप को बेसिस ले सकते हो और अपनी जगह को क्या लेंगे? लेटिस पॉइंट। तो बेसिस का अरेंजमेंट लेटिस पॉइंट पर गड़बड़ हो जाता है, इस वजह से पॉइंट डिफेक्ट क्रिएट होता है। पॉइंट डिफेक्ट के कितने टाइप है? 3 टाइप है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, या क्लासेस बोल सकते हैं। समझ आ रहा है? और पहला कौन सा है? स्टोइक्योमेट्री। दूसरा कौन सा है? इंप्योरिटी। तीसरा कौन सा है? उसको ए बी सी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ए बी सी, क्योंकि आगे भी चल के आप देखोगे तो ये वाले को ए ही नाम दिया है, देखो यहां पर। ठीक है, तो आप किसको एक्सप्लेन करना है अपने को? पहले ए को एक्सप्लेन करूंगा, पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद बी को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद सी को पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे। समझ में आ रही बात? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो पहला देख लेते हैं, मिटाएं इसको। इतना टिक मार्क किया कि नहीं किया? ये पूरा आंसर एक ही बार प्रिपेयर करना, सारा हो जाएगा इसके अंदर। चलिए, स्टोइक्योमेट्री। अच्छा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये वाले के अंदर क्या होता है? जैसे कोई केमिकल फॉर्मूला आप पढ़ते हो, कैल्शियम कार्बोनेट या फॉर एग्जांपल NaCl, तो यहां पर, ठीक है, तो इनका ये जो रेशो है ना, एटॉमिक रेशो, जैसे एक Na और एक Cl है ना, ये मेंटेन रहता है। ये क्या रहता है? मेंटेन रहेगा। एक Na के लिए एक Cl रहेगा, एक Na के लिए, तो पूरे क्रिस्टल के अंदर ये मेंटेन रहेगा। समझ आ रहा है? ये रेशो, तो ये क्या हो गया? स्टोइक्योमेट्री हो गया। क्या हो गया? अच्छा, अगर ये मेंटेन नहीं रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है और ये 1 प्लस समथिंग कुछ दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल में यहां पर देखो, मेटल एक्सेस या डेफिशिएंसी में, ये देखो Na1+X और ये 1 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 1+X और 1 दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड का,
ठीक है, इधर देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये मेटल एक्सेस वाला है तो ये 1 प्लस एक्स हो गया और ये 1 है, मतलब 1 प्लस एक्स मतलब एक्स कोई नंबर 0.1 है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोल देता हूं, एक्स की वैल्यू अगर 0.1 है तो ये 1.1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा। तो अब ये बराबर मेंटेन है क्या, 1:1 है क्या, नहीं ना, ये ज्यादा हो गया ना, तो ये क्या हो गया, नॉन स्टोइक्योमेट्री। क्या हो गया ये, नॉन स्टोइक्योमेट्री। तो पहचानना बहुत सिंपल होता है स्टोइक्योमेट्री और नॉन स्टोइक्योमेट्री। आई बात समझ में, ओके। तो स्टोइक्योमेट्री में आते हैं, यहां पर लिखा हुआ है केमिकल फॉर्मूला, स्टोइक्योमेट्री याद रखो, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड शोज फिक्स रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस। इनका रेशियो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, जो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताया। क्या बोला, स्टोइक्योमेट्री कौन से हो गए, इसके अंदर केमिकल फॉर्मूला जो है कंपाउंड का वो फिक्स एटॉमिक रेशियो में होता है, या एनायन और केटायन का रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है। एक बार अच्छे से देखिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड शोज फिक्स्ड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स या केटायन एंड एनायंस के नंबर्स। ठीक है, और मतलब अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो केटायन और एनायन का बात करेंगे, समझ आ रहा है। दिस फिक्स रेशियो, इसके फिक्स रेशियो ही कोई क्या बोलते हैं बच्चों, स्टोइक्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। ये पूरा ही लिख लीजिए यहां तक, यहां तक फिक्स रेशियो को स्टोइक्योमेट्री बोलते हैं। फिक्स रेशियो को क्या बोलते हैं, अगर ये रेशियो फिक्स नहीं हुआ तो नॉन स्टोइक्योमेट्री हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और तीसरा यहां पर एक्सप्लेनेशन हो गया, पहला वाला बता दिया तो तीसरा भी हो गया। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ना, ये दोबारा वैसे ही बोल रहा है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में। तो हमने एक बार बोल दिया ना, बस खत्म, दूसरे लफ्जों में समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर स्टोइक्योमेट्री रिमेन्स अनचेंज, ये पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, स्टोइक्योमेट्री जो है वो बदलने वाली नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हमारा, चलो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बच्चों। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट, दूसरे लफ्जों में बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कितने टाइप्स हैं, टाइप्स बताइए, 4 टाइप्स है। क्या वो 4 टाइप्स यहां पर लिखे हुए बच्चों, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। पहला कौन सा हो गया यहां पर, ठीक है, तो आप यहां पर जो है ना इसको वापस से 1 2 3 करोगे, या टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा हुआ है 1 2 3 दिया है ना, एक काम करो, इसको आप ऐसे नंबर दो 1 2 और इसको नंबर दो आप ऐसे 3। तो इसके अंदर आप फर्दर कैसे कर सकते हो, रोमन में 1 2 3 और फिर रोमन में ये 4 हो जाएगा। तो 2 मार्क के लिए आपको स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी पूछ सकता है। कितने पॉइंट्स हो गए जरा देखिए, 3 पॉइंट हो गए ना, 1 2, आप चाहे तो इसको भी पॉइंट बना सकते हैं, ऐसा 2 मार्क के लिए आपको 4 पॉइंट दिखाना होता है, तो आप जो है इस तरीके से पॉइंट बना के दिखा सकते हैं। समझ आ रहा है, चलो बताओ, व्हाट इज स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड contain fixed ratio of atoms or number of cation and anions। इस फिक्स रेशियो को क्या कहते हैं, बराबर, हाँ स्टोइक्योमेट्रिक, हाँ चले गए तुम, स्टोइक्योमेट्रिक, स्टोइक्योमेट्री बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, स्टोइक्योमेट्री ऑफ कंपाउंड, दिस फिक्स रेशियो इज कॉल्ड स्टोइक्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, स्टोइक्योमेट्री पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, क्या चेंज नहीं होता है, रेशियो चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, स्टोइक्योमेट्री, इन स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट स्टोइक्योमेट्री रिमेन्स अनचेंज, ऐसे बोलेंगे। तो जो रेशियो रहता है वही स्टोइक्योमेट्री है ना, तो वही बदलने वाला, तो इन स्टोइक्योमेट्री डिफेक्ट स्टोइक्योमेट्री रिमेन्स अनचेंज। स्टोइक्योमेट्री क्या है, रेशियो ऑफ एटम्स और केटायंस एंड आयंस का जो रेशियो है वो बदलने वाला नहीं है, तो उसको शॉर्ट में अभी क्या बोलें, स्टोइक्योमेट्री।
एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हाँ ये सब वर्ड इस्तेमाल करना है आपको। अच्छा उसके बाद देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोइक्योमेट्री पॉइंट डिफेक्ट। पहला वैकेंसी, सेल्फ इंटरस्टिशियल, शॉर्ट की। चौथा फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ में आ गया? चलो अब इंडिविजुअली हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? वैकेंसी को, वैकेंसी के साथ डील करेंगे, वो खत्म करेंगे, फिर सेल्फ इंटरस्टिशियल, फिर शॉर्ट की। अच्छा ये इंडिविजुअली अलग अलग भी पूछा जाता है एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम का पेपर आप उठा के देखोगे ना तो ये सब पूछा हुआ है, शॉर्ट की, फ्रैंकल। समझ आ रहा है? तो इंडिविजुअल पूरा आंसर प्रिपेयर करोगे तो ये छोटे छोटे सवाल भी आपके हो जाएंगे। अब आ जाते हैं वैकेंसी पर। किस पर आ जाते हैं? अच्छा वैकेंसी डिफेक्ट समझने से पहले इस डायग्राम पर आ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखो, ये एटम्स का अरेंजमेंट है। आप देख रहे हो यहां पर एक एटम होना चाहिए था, यहां एटम होना चाहिए था, ये अपनी जगह छोड़कर भाग गए। भागे कि नहीं भागे? तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया? और खाली जगह भी एक तरीके का क्या है? डिफेक्ट है। कौन सा डिफेक्ट क्रिएट हो गया? वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो गया। अब डायग्राम से आपको समझ में आ गया? बस अब पॉइंट्स में देखो लिखना क्या है। इधर आ जाओ, पॉइंट बात करते हैं। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड, पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट। साइट मतलब मालूम है ना? जगह। तो अपनी उसकी रेगुलर जगह जहां थी वहां से वो ड्यूरिंग लेक्चर स्टूडेंट इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट, वैकेंसी क्रिएटेड। कौन सा डिफेक्ट हो गया? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अगर जब क्रिस्टल बन रहा है, जब क्रिस्टल बन रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड, एक पार्टिकल कोई अपनी जगह से क्या है? मिसिंग है। कौन सा डिफेक्ट क्रिएट हो गया? बराबर। ओके, साइट इन द क्रिस्टल लेटिस। फिर ये सेकंड पॉइंट कर दीजिए, दिस द मिसिंग पार्टिकल क्रिएट वैकेंसी इन द लेटिस स्ट्रक्चर। लेटिस आपको पता है 3 डायमेंशनल पॉइंट का जो अरेंजमेंट है ना? वहां पर क्या क्रिएट हो चुका है? वैकेंसी। ठीक है, इसको थर्ड पॉइंट बना लेना इसका। सम ऑफ लेटिस साइट आर वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली है, बिकॉज ऑफ मिसिंग पार्टिकल, बिकॉज ऑफ एज शोन इन द फिगर बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑफ मिसिंग पार्टिकल। 3 पॉइंट हो गए बच्चों। द क्रिस्टल इज देन सेट टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। ये हो गया चौथा पॉइंट। अब क्या बोलेंगे बच्चों कि क्रिस्टल में क्या क्रिएट हो चुका है? वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अच्छा ये 5th पॉइंट और भी इंक्लूड कर सकते हो, वैकेंसी डिफेक्ट और भी क्रिएट किया जा सकता है। कैसे? ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मुझे ये आप लोग मान लो पूरा रेगुलरली अरेंज हो, बैठे हो एकदम, ठीक है, अब एसी हमारा मान लो खराब हो गया, गर्मी लगने लगेगी, हीट होने लगी, अब किसी को गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है, उठ के भाग जाएगा, है ना? भाग गया तो क्या क्रिएट हो गया? तो मतलब क्रिस्टल को अगर हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो किसी को चटका बर्दाश्त नहीं होगा, एटम जो है वो वहां से भाग जाएगा अपनी जगह से, रेगुलर साइड से, क्या क्रिएट हो जाएगा? तो मतलब वैकेंसी डिफेक्ट कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड और क्रिएटेड बाय हीटिंग। अंडरस्टूड? तो ये आप ये 5th पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो। वैसे 2 मार्क के लिए इतना जो 4 पॉइंट आप कर देते हो इतना काफी हो जाता है। अंडरस्टूड? और साथ में ये डायग्राम भी बना देने का। ठीक है, आगे बढ़ जाए। पॉइंट समझ में आ गया सारे? डिफेक्ट बच्चों बहुत आसान है, ये डिफेक्ट वाला टॉपिक ना, ये चैप्टर जब भी आप पढ़ रहे हो कि सबसे पहले आप चाहें तो डिफेक्ट पढ़ो, क्योंकि डिफेक्ट से सवाल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो इवन बोर्ड एग्जाम में बात कर रहा हूं, आपके कॉलेज के एग्जाम होंगे तब भी पूछा जाएगा, और बोर्ड्स में भी। अच्छा अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। मेरा सवाल कुछ ऐसा है बच्चों आपसे, डेंसिटी के बारे में बात करना है एक्चुअल में। किसके बारे में बात करना है? डेंसिटी के बारे में बात करना है। अब मान लो ये मेरे पास ये पूरा क्रिस्टल है, जैसे आपका क्लासरूम में पूरा क्रिस्टल है ना? अब आप सभी बच्चों का कुछ मास होगा, है ना?
तो क्रिस्टल का ऐसे मास है, एटम का इंडिविजुअली मिलाकर पूरे क्रिस्टल का मास होता है, ठीक है। और आपने कुछ जगह घेरा है, वो आपका वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया? अब मुझे एक चीज बताना, अगर मान लो कि वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो गया, अब क्लासरूम मेरा कितने का था, ये पूरा 40 का बैच है, लेकिन अब मान लो उसमें 10 बच्चे एब्सेंट है ना, तो 10 की खाली जगह हो गई, जगह तो उतनी है ना, वॉल्यूम उतना ही है, क्या कम हो गया है? मास कम हो गया। क्या बच्चों आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? हाँ, अभी ये वाला बताना, अभी वो वाला मत बताना, बेसिक फॉर्मूला पूछ रहा हूं, अभी वो mn अपॉन a क्यूब na मत बताओ, अभी मास अपॉन वॉल्यूम बताओ। मास अपॉन वॉल्यूम बताया आपने, सही है। अच्छा, जब क्रिस्टल डिफेक्ट क्रिएट हुआ है तो कौन कम हो गया? मास कम हो गया कि वॉल्यूम कम हो गया? मास कम हो गया, तो ये रिड्यूस हो गया, ये उतना ही है जितना पहले था। अब मुझे आप बताओ डेंसिटी क्या होना चाहिए इसकी? मास अपॉन वॉल्यूम में अगर मास कम हो जाता है, मास के साथ इसका क्या रिलेशन है? बहन भाई का रिलेशन है, मां बाप का, ये नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट है कि इनवर्स है? डायरेक्ट है, तो मास कम होगा, डेंसिटी भी, अरे वॉल्यूम तो उतना ही है रे, हौले सुनना इधर। मास कम हुआ, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों? क्या ये पॉइंट समझ में आया? आप जहां पॉइंट चल रहा है ना, वहां पर ये लिख के रखो ऐसे पेंसिल से, तो जब भी ये पॉइंट पढ़ोगे आपको ये मेरी चीजें याद आएंगी। अच्छा, आप पॉइंट पढ़ते हैं, 5 पॉइंट हो चुके थे, ये 6वां पॉइंट है। इसका फेवरेट नंबर है, कितना खुश होता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के कम होने की वजह से, अपनी जगह से हटने की वजह से, मास ऑफ द सब्सटेंस क्या हो जाता है? अच्छा, मास कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी? वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट ना। ये देखो, हाउएवर वॉल्यूम रिमेन्स, एज अ रिजल्ट इन दोनों के इफेक्ट की वजह से डेंसिटी डिक्रीज। कहानी खत्म, पॉइंट आसान है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओके, वैकेंसी डिफेक्ट होने की वजह से क्या कम हो जाएगा, मास या वॉल्यूम? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट और अनचेंज, रिमेन्स अनचेंज। अच्छा, एज अ रिजल्ट इन दोनों के इफेक्ट की वजह से क्या कम होने वाला है? डेंसिटी भी कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हो गया ना, 0.6 पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर हमने कौन सा टॉपिक लगा डाला? वैकेंसी डिफ, लाइफ हो गई जिंगल वाला। आवाज नहीं, सुनो बच्चों। अब सेकंड टॉपिक, सेकंड क्या था? सेकंड हमारा सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड। अच्छा सुनो, सबसे पहले ना इसका डायग्राम देखेंगे अपन। कभी भी कोई डिफेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहा हूं, पहले डायग्राम समझ लो, डायग्राम में क्या बताना जा रहा है। इधर देखो जरा गौर से, सेल्फ इंटरस्टिशियल है, अच्छा इधर देखोगे, ये एटम्स का अरेंजमेंट है, ये स्पेस को क्या बोलते हैं मालूम है? ये जो बीच बीच का स्पेस है, बराबर, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, यहाँ 4 लोग, तो ये जो बीच का स्पेस है यहाँ पर क्या है? इसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। समझ आ रहा है इंटरस्टिशियल क्या होता है? एटम्स के बीच का जो स्पेस होता है, खाली जगह, उसको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। अभी फॉर एग्जांपल मान लो बहुत ओवर क्राउड हो गया, मान लो 40 से प्लस बच्चे हो गए, हाँ, जो लेटेस्ट पॉइंट थे वो सब फुल हो गए। अब मान लो और 2-4 स्टूडेंट आ गए, मैंने ले लिया, कुर्सी एक्स्ट्रा नहीं लगाया मैंने, अब उनको कहां बिठाऊंगा मैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में। कहां पर? कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा? और सेल्फ इंटरस्टिशियल क्यों? सुनो, सेल्फ क्यों? क्योंकि 12वीं के क्लास के बच्चों में मैं 12वीं वाला बच्चा ही बिठाऊंगा, सेम वाला, सिमिलर, इसलिए सेल्फ, इसलिए क्या कहलाएगा? सेल्फ कहलाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पर देखो कलर सेम है ना, इसका मतलब क्या हो गया? सेम टाइप का एटम ही हमने उसी के इंटरस्टिशियल स्पेस में बिठा देना। नहीं आई बात समझ में? ओके, अब आपको यह बात बताना है मुझे, लास्ट का डेंसिटी वाला पॉइंट क्लियर करते हैं।
ध्यान दीजिए यहां पर। अब ये बैठने वाली जगह तो ये तो पूरी फुल है, और जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें मैंने कुछ एटम को लाके बिठा दिया। मास क्या हो जाएगा? मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज। वॉल्यूम तो उतना ही है, वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा मास अपॉन, मास बढ़ गया, वॉल्यूम तो वही है, वॉल्यूम को छोड़ दो। मास का और डेंसिटी का क्या रिलेशन है? तो मास बढ़ गया है, डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कहानी समझ में आ गई? ओके, अब पॉइंट्स पढ़ते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा एकदम। इसके अंदर भी ना दो है एक्चुअल में। ये देखो, ये फर्स्टली करके बोल रहा है ना, ये वाला है, और एक सेकेंडली करके बोल रहा है। इसके अंदर देखिए क्या है, ये भी सेल्फ इंटरस्टिशियल है, लेकिन इसके अंदर क्या है, सुनो बात को। इसके अंदर सुनो, जैसे ये बराबर अरेंजमेंट है, एक बेंच पे जो है ना, मान लो 5 लोग बैठे हैं, उधर पे भी 5 कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। सब अपने लेटेस्ट पॉइंट पर बैठे हुए हैं, बराबर सारे बेसिस अपने लेटेस्ट पॉइंट पर बैठे हुए हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से एक को ऐसा उठाया और पीछे जो उधर पे इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां बिठा दिया। मतलब यहां पर मैंने अपने उसकी रेगुलर साइड से उठाया और उसको कहीं इंटरस्टिशियल स्पेस में बिठा दिया। वो मन में गाली देगी मेरे को, अपनी जगह से उठा के मेरे को यहाँ बिठा दे, वो बात की बात है, वो सब चीज बात नहीं करना अपने को। लेकिन यहां से उसके रेगुलर साइड से मैंने उसको उठाया और उधर बिठा दिया इंटरस्टिशियल। अब इसके अंदर क्या हुआ, एक जगह वैकेंसी क्रिएट हो गई और दूसरी जगह इंटरस्टिशियल स्पेस में आपने बिठा दिया। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अभी जो अरेंजमेंट है पहले, ठीक है, ये रेगुलर अरेंजमेंट था, इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं था फॉर एग्जांपल। फिर मैंने यहां से उठाया और उधर पे बिठा दिया, सेम क्लास के बच्चे को इंटरस्टिशियल स्पेस में बिठा दिया, ठीक है। कौन सा क्रिएट हुआ? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट हुआ। डेंसिटी के बारे में बात करना है अपने को, डेंसिटी के बारे में बात करना है। सुनो बात को, इसको यहां से वहां बिठाने से पहले डेंसिटी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम भी उतना ही था, मास जो भी रहा होगा आपका। अब आपने इसको उठा के जब वहां करा तो मास बढ़ा या घटा? सोचो, इतने ही स्पेस में, उतने ही में मैंने यहां से उठाया उधर बिठाया उसको, मैंने इसको बाहर भेजा नहीं ना, मैं किसी बाहर से इसको कहीं से लेकर आया। मास चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम तो उतना ही है। अगर मास चेंज नहीं होगा तो डेंसिटी रिमेन्स सेम, अनचेंज या सेम। नहीं आया बात समझ में? तो ये जो फर्स्टली वाला बोल रहा है, इसके अंदर आप बोलोगे भाई मास बढ़ गया, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। और ये जो सेकेंडली वाला बोल रहा है बच्चों, यहां से उठाया इधर बिठा दिया। देखो देखो डायग्राम, ये रेगुलर साइड से यहां वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहां इंटरस्टिशियल एटम आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में बिठा दिया, बना सेल्फ इंटरस्टिशियल है दोनों भी, फर्स्टली और सेकेंडली भी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, डेंसिटी वाला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। यहां क्या होगा? डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी इधर इधर, ये डायग्राम देखो, डेंसिटी इंक्रीजेस, मास इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। पॉइंट पढ़ेंगे अभी, देखो कैसे समझ में आने लगता है। चलो पॉइंट, सेल्फ इंटरस्टिशियल, सेल्फ इंटरस्टिशियल में कितने केस करने हैं अपने को? 2, फर्स्टली और सेकेंडली करके। डिफेक्ट वाला टॉपिक ना बच्चों हर कोई कर सकता है, बस समझ के आप करोगे ना तो बहुत इजीली आप याद कर सकते हो। अच्छा, इसमें ना आपको इंटरस्टिशियल साइट क्या है ये बता रहा है। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है सबको मालूम है कि नहीं? एटम्स के बीच की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल। तो ये पहले पॉइंट में ये बोल रहा है कि इंटरस्टिशियल साइट क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा ना अपने को। इंटरस्टिशियल साइट या जो जगह है वो क्या होता है? इन ए क्रिस्टल आर स्पेसेस और वॉइड्स, मतलब खाली जगह होती है, किसके बीच में? एट लेटिस पॉइंट। ये पहले समझ में आ गया। इंटरस्टिशियल साइट क्या होता है? इंटरस्टिशियल, when some particle of a crystalline elemental solid occupy interstitial site crystal structure में, it is called, हो गया सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में इतना लिख दो। एक मार्क के लिए पूछता है बच्चों, सिर्फ यहां पर, यहां से सेकंड पॉइंट लिखना है। अगर एक मार्क के लिए आपको पूछता है कि सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, अगर आप दोनों लिख दोगे तो अच्छी बात है, लेकिन
सेल्फ इंटरस्टिशियल क्या होता है, सिर्फ इतना पूछता है तो क्या बोलेंगे? व्हेन पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन एलिमेंटल ऑक्यूपाई, या व्हेन पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल क्या ऑक्यूपाई करता है? इंटरस्टिशियल साइट और स्पेस और वॉइड्स, ठीक है, इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा, फर्दर मैंने आपको बताया दिस डिफेक्ट अकर्स इन फॉलोइंग टू वेज, ठीक है, तो आप इसका थर्ड पॉइंट कर लीजिए। दिस डिफेक्ट अकर्स इन टू वेज, दिस डिफेक्ट अकर्स इन फर्स्टली और सेकेंडली करके बात करना है, ठीक है, पॉइंट मार्क कर लिया, करा ना सबने? चलो ठीक है, फर्स्टली करके एक ही बार में बता देने का, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना, क्योंकि अपने 1 2 3 रोमन में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाकर इसको करो। एन एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाइज एन एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज शोन, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस एक्स्ट्रा इज सेम एज दोज ऑलरेडी प्रेजेंट एट द लेटिस पॉइंट। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सेल्फ कह रहे हैं ना अपन, तो जैसे 12th के क्लास में 12th वाला ही लाके बिठाना है, पहली का बच्चा नहीं बिठाना है, उसको तो मजा आ जाएगा, खुश हो जाएगा वो, हाँ, आराम से बैठेगा ना उधर पे, और ऐसे बैठे बैठे दो चार एक को बजाते भी रहेगा, उसको मजा है। ओके, तो सेल्फ क्यों आ रहा है? क्योंकि सेम टाइप का पार्टिकल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेम टाइप का। तो ये एक ही साथ कर देना, उसके अंदर पॉइंट बना सकते हो आप। अच्छा, डेंसिटी के बारे में बात किया तो देखो डेंसिटी क्या हो रहा था, इंक्रीजेस, क्यों? एक्स्ट्रा पार्टिकल इंक्रीजेस द टोटल मास विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, सही है, पॉइंट समझो, बिना वॉल्यूम चेंज किए मास बदल रहा है, बढ़ रहा है। यहां पर आप अगर समझने के लिए लिखना चाहते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मास बढ़ेगा, डेंसिटी, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, ठीक है, ये सेम रहता है, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी, ठीक है। सेकेंडली बात करूं, चलो सेकेंडली बात करते हैं। ओके, एलिमेंटल सॉलिड के अंदर क्या होगा, एलिमेंट का सॉलिड है, उसके अंदर क्या होगा, एक पार्टिकल या एटम शिफ्ट हो जाएगा, बाहर से आएगा क्या, यहां पर पहले वाले में बाहर से लेकर आया था हमने, ये यहां पर क्या होगा, सेकेंडली वाला जो हमने पढ़ा, शिफ्ट हो जाएगा, एक जो अपने रेगुलर साइड पे वहां से शिफ्ट होकर इंटरस्टिशियल स्पेस पे चला जाएगा, ठीक है। तो शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेटिस पॉइंट, अपने ओरिजिनल रेगुलर साइड से हटकर ऑक्यूपाई करेगा कौन सा स्पेस, किधर पे, क्रिस्टल में, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, बोलने की जरूरत नहीं, पॉइंट एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। और जब भी आप भी बता रहा हूं, जब भी आप इसको पढ़ रहे होंगे खुद से, तो आपको बता रहा हूं सबसे पहले डायग्राम एनालाइज करना है, फिर पॉइंट पढ़ना, ठीक है, तो पॉइंट एकदम बढ़िया से समझ में आने लगेगा आपको। अब आते हैं, और यहां पर भी पॉइंट, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सेकंड केस बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अच्छा, डायरेक्टली ना यहां पर पॉइंट जो बता रहा हूं वो वाला कर लेना, सेकंड वाले केस में डेंसिटी क्या होगा बच्चों, interstitial defect result a new position, we can therefore say that combination of vacancy defect and cell। अच्छा, ये याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनो, एक जगह पर वैकेंसी क्रिएट हुआ और दूसरी जगह कौन सा डिफेक्ट हुआ, इंटरस्टिशियल, मतलब आपको ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा वाला डिफेक्ट ऐसा है जिसके अंदर वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों होता है, तो सेल्फ इंटरस्टिशियल का कौन सा केस, सेकंड केस, जिसके अंदर वैकेंसी भी क्रिएट होगी, वैकेंसी डिफेक्ट भी हो गया और इंटरस्टिशियल भी हो गया। हम लोग सेल्फ इंटरस्टिशियल पढ़ रहे थे कि नहीं, उसके अंदर सेकंड केस के अंदर वैकेंसी वाला भी आ गया जो फर्स्ट मेरा टाइप था, और इंटरस्टिशियल भी आ गया, ठीक है। अच्छा,
इन दिस डिफेक्ट, ऐसे करके ये वाला पॉइंट, ये पूरा लिखने की जरूरत, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। इन दिस डिफेक्ट देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझ आ रहा है पॉइंट? आंसर पूरा प्रिपेयर करोगे आप, हाँ, अपना नोट सेल्फ खुद का बनाओगे, जैसा पॉइंट बना रहा हूं वैसे ही। ये लास्ट पॉइंट को कौन बताएगा शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं? ये लास्ट पॉइंट को एकदम छोटा कर दो। इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, अनचेंज, सेम, कांस्टेंट। हाँ, ये पॉइंट को थोड़ा सा क्यों ऐसा हुआ पता है ना आपको? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ना इसमें कोई अंदर वाला बाहर गया ना बाहर वाला, बस एक जगह से उठा दूसरी जगह बैठ गया। ठीक है, पॉइंट देखो मैं क्या बना रहा हूं उसका, सब लोग लिख के रखेंगे, इसका सब्स्टिट्यूट करके आप एक आसान पॉइंट लिख दीजिए। इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। और क्या क्या लिख सकते हो आप? रिमेन्स सेम लिख सकते हो, रिमेन्स कांस्टेंट लिख सकते हो, ये इतने सारे वर्ड्स लिख सकते हो आप इसकी जगह। आसान पॉइंट हो गया ना? चलो, हो गया। तो आराम से इतने बड़े बड़े पॉइंट्स है उसको आप एक पॉइंट में जो है ना कंक्लूड कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई समझने में दिक्कत आ रही है? नहीं। अभी दो हो चुका हमारा, तीसरा कौन सा है? शॉर्ट की। अब शॉर्ट की समझने के लिए भी सबसे पहले हम लोग डायग्राम पे जाते हैं, डायग्राम पे जाते हैं बच्चों। ये देखो, शॉर्ट की डिफेक्ट, और अगर आप फ्रिंकल डिफेक्ट की बात करें तो पहले तो ये आयनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, जिसमें केटायन और एनायन दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर केटायन का साइज थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, एनायन का साइज बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है? ओके, एनायन मतलब कौन हो गए? अ नेगेटिव आयन, फुल फॉर्म ये नहीं है, याद रखने का तरीका है। एनायन मतलब नेगेटिव आयन, अ नेगेटिव आयन याद रखने का। कट आयन, कट करते हैं ना तो पॉजिटिव बन जाता है, तो केटायन याद रहेगा, पॉजिटिव यानी केटायन हो गया, और ये कौन हो गया? अच्छा देखो कैसा अरेंजमेंट है, एनायन केटायन, एनायन केटायन, एनायन केटायन, उसके बाद केटायन एनायन, केटायन, इधर क्या होना चाहिए था? एनायन, जो कि अपनी जगह पर, फिर केटायन एनायन ऐसे चल रहे, तो यहां पर वैकेंसी हो गया, लेकिन किसका वैकेंसी है? बराबर, तो एनायन यानी नेगेटिव वाला, ये बड़ा वाला जो माइनस वाला है वो अपनी जगह से हटा हुआ। अच्छा, ये वाली लाइन में अगर आप देखोगे तो एनायन केटायन, तो यहां पर केटायन अपनी जगह से मिसिंग है, केटायन वैकेंसी। ठीक है, अब सुनो, किसी क्रिस्टल के पास जितने नेगेटिव होंगे उतने ही पॉजिटिव होंगे, तब जाके वो न्यूट्रल होगा ना। अब क्या होता है शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर, कौन से डिफेक्ट में? तो पैर ऑफ जोड़ी में केटायन और एनायन, अगर केटायन अपनी जगह से मिसिंग है तो एनायन के घर पे जाके देखोगे तो वो भी, तो दोनों साथ में ही गुल हो गए। नहीं आ रही बात समझ? तो जोड़ी बना के भाग जाते हैं इन लोग। सुनो बात को, ये शॉर्ट की डिफेक्ट में याद रखिएगा, जितने केटायन मिसिंग होंगे उतने ही एनायन मिसिंग होंगे। समझ आ रहा है? इसलिए ये डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट हो, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो चार्ज वाले में तो स्पेसिफिकली देखोगे ना भाई, कोई नेगेटिव वाला भागा है तो आप बोलोगे कि पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, जितने नेगेटिव भाग जाएंगे अपनी जगह से उतने ही पॉजिटिव भाग जाएंगे, इसलिए न्यूट्रल रहेगा। इसलिए क्या रहेगा ये? समझ आ गई कहानी? अच्छा, इस केस में भी अगर आप देखोगे वैकेंसी डिफेक्ट ही है ना, ये एनायन और केटायन का वैकेंसी डिफेक्ट, इसके अंदर वॉल्यूम तो उतना ही है, मास क्या हुआ है? मास कम। तो समझ में आ रही कहानी? ओके, चलो पॉइंट पढ़ते हैं। इधर पे क्या लिखा हुआ है? पहले देखो क्या बात कर रहा था, एलिमेंटल सॉलिड बोल रहा था, आयनिक नहीं बोल रहा था। क्या बोल रहा था? तो कोई एलिमेंट का सॉलिड है,
यहां पर शॉर्टकी के बारे में बात करेंगे, फ्रिंकल में बात करें तो आयनिक सॉलिड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ओके, तो इन एन आयनिक सॉलिड कहां पर क्या टर्म इस्तेमाल करना है भी याद रखो। जब आप याद करोगे तो एलिमेंटल इधर लगा दोगे, आयनिक उधर, तो गड़बड़ हो जाएगा सब। ठीक है, तो इन एन आयनिक सॉलिड equal number of cations and anions are missing from their regular position in the crystal lattice, creating vacancies. ठीक है, और it means that vacancy created by loss of cations is always accompanied by vacancy formed by loss of anions. मतलब जितने केटायन अपनी जगह से मिसिंग होंगे उतने ही एनायंस भी होंगे। जोड़ी में मिसिंग होते हैं ये हमेशा, याद रखिए। केटायन एनायन हमेशा जितने पॉजिटिव अपनी जगह से गायब होंगे उतने ही। तो सिंपल कहानी भाई, शॉर्टकी के अंदर क्या होता है, जोड़ी में मिसिंग होते हैं केटायन और एनायन अपने रेगुलर साइड से। क्लियर हो गया? शॉर्टकी डिफेक्ट समझ आ गया? ओके, तो व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट? तो आप क्या बोलेंगे? इन एन आयनिक सॉलिड, क्या बोलो बच्चों? equal number of cations and anion are missing from their regular position in the crystal lattice, creating vacancies. ठीक है, these vacancies are called Schottky defect. समझ आ रहा है? these vacancies are called, ऐसे करके लिख सकते हैं। और इसका मीनिंग अभी लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, या नीचे पता नहीं लिखा होगा, इधर लिख सकते हैं, these vacancies are called Schottky defect। ऐसे लिख लो उसको। तो ये पूरा आंसर आपका जो है ना शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में हो गया। ये वाला पॉइंट मत लिखो। समझ आया कि मैंने क्या चेंजेस करवाया इसके अंदर? और डायग्राम भी आसान है, क्या है, अंडा तो बनाने का ऐसे ऐसे प्लस माइनस लिखने का है ना। नेक्स्ट किया जाए, चलो। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अच्छा, इधर को इधर लिखा हुआ है सच अ पैड केटायन एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। अगर एक मार्क के लिए पूछेगा ना, वो ऊपर लिख के और उसके नीचे वो लिख देना जैसा मैंने लिखा। समझ आ रहा है? अगर 2 मार्क के लिए पूछता है आपको तो पहला पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए ये वाला, ठीक है, या इसका दूसरा वाला जो लिखा हुआ है ना, जो हमने कट किया हुआ है, वो पॉइंट भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, 10 देयर एग्जिस्ट 2 होल्स पर आयन पेयर लॉस्ट। मतलब कितने खाली जगह होंगे बच्चों? 2 ना। एक जोड़ी के लिए कितनी जगह खाली होगी? जोड़ी बोल रहे हैं, पैर बोल रहे हैं, तो 2 जगह खाली होगी, है ना। तो 10 देयर एग्जिस्ट 2 होल्स पर आयन पेयर, यानी एक आयन की जोड़ी के लिए 2 होल होंगे। ठीक है, 2 होल लॉस्ट हो गया, वन क्रिएटेड बाय केटायन एंड अदर क्रिएटेड बाय एन आयन। ठीक है, तो ये चीज होगी। और इन्हीं जोड़ी को सच पैड केटायन एनायन वैकेंसी, जो कि मैं ये पॉइंट ऑलरेडी लिख चुका हूं। ठीक है, तो आप चाहे तो ये लास्ट में लिख सकते हो, वाला वहां पर ना लिखते हुए, या वही वाला पॉइंट इसकी जगह लिख सकते हो। समझ गए पॉइंट? मैंने कैसे आंसर बताया, वो पॉइंट कैसे लिखोगे जब 1 मार्क के लिए पूछेगा सीधा, तो ऊपर का वो लिखने का और डायरेक्ट लिख देने का। 2 मार्क के लिए पूछेगा तो ऐसे 4 पॉइंट बना के लिखना। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से पूछा जाता है। कंडीशन फॉर ये जो हेडिंग देख रहे हो यही क्वेश्चन बनेगा बच्चों। राइट द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट होगा, इसकी कंडीशन क्या है? फ्रिंकल भी हो सकता है, फ्रिंकल भी इसी तरीके से होता है, लेकिन शॉर्टकी होगा, इसकी क्या कंडीशन है? ठीक है, तो आओ उस पर बात करते हैं हम लोग। ये 1 मार्क में आपका सवाल हो सकते हैं बच्चों। इसके अंदर कितने पॉइंट दिए गए आपको? 3 पॉइंट दिए गए। कितने? 1 2 3, 3 डॉट दिया ना।
ठीक है, और इसके अंदर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, कॉन्सिक्वेंस, हाँ कॉन्सिक्वेंस पे भी सवाल पूछता है इसका, हाँ ठीक है। चलो अब दोनों में समझो मतलब क्या है। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, मतलब शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिस्टल में होगा, इसकी कंडीशन क्या है, कब ये होगा और कब नहीं होगा। तो कब होगा इसकी कंडीशन बताना। तो कंडीशन क्या है, पहला देखो जब भी आयनिक कंपाउंड होता है ना तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और आयनिक कैरेक्टर होता है, जो बॉन्ड बनता है ना उसमें, समझ आ रहा है। तो उसका परसेंटेज होते हैं, क्या होते हैं कि आयनिक बॉन्ड कितना परसेंट है, कोवेलेंट कितना परसेंट। तो आयनिक कैरेक्टर जो है उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये मोर आयनिक होना चाहिए। आयनिक वाले के पास कुछ परसेंट कोवेलेंट भी होता है, तो आयनिक वाला क्या होना चाहिए, तो आयनिक बॉन्ड का जो परसेंटेज है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, क्या बोलना, तो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके पास अगर आयनिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, तो वहां पर ये शॉर्टकट इफेक्ट दिखाई देगा। ये पहली कंडीशन। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायंस। कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट में आपने क्या पढ़ रखा है, कितने लोग को डायरेक्टली अटैच्ड है ना, मतलब आप कहीं पर भीड़ में ऐसे खड़े हो तो आप कितने लोग को टच करके रखे हो, दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने लोग को डायरेक्टली आपने टच कर रखा है। तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, एनायन यानी नेगेटिव, देखो बड़ा वाला आयन था, नेगेटिव वाला आयन कैसे दिखाया गया, बड़ा वाला दिखाया गया, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, वो ज्यादा लोग को टच करके रखना चाहिए। तो जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना पॉसिबिलिटी है कि शॉर्टकट इफेक्ट होगा। तो पहला क्या बोला, पहला कंडीशन हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आयनिक और कोवेलेंट दोनों कैरेक्टर हुआ करते हैं, तो आयनिक वाला ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या बोला मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बोलेंगे हाई, हाँ तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए ऑफ एनायन, वो भी नेगेटिव वाले का। अच्छा, दोनों में डिफरेंस जो है ना बच्चों, ये सुनो बात को, ये रहा मेरा, ये कौन है, एनायन है, ठीक है, ये कौन है। अच्छा अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पर ना साइज लगभग लगभग सेम बनाया दोनों का, है ना। अगर लगभग लगभग सेम बनाऊंगा तो इसका रेडियस नेगेटिव वाले का, ठीक है, और ये पॉजिटिव वाले का, दोनों का रेडियस क्या रहेगा, लगभग लगभग इक्वल रहेगा, है ना। अच्छा अगर इनका रेशियो, रेडियस को डिवाइड करूंगा, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन अगर करूंगा, अगर ये दोनों बराबर है तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। नहीं समझे बात को, बोलो। तो इनमें डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, डिफरेंस कम होना चाहिए, वही बात सही है। डिफरेंस क्या होना चाहिए इनका, कम होना चाहिए, डिफरेंस बहुत ज्यादा। अच्छा डायग्राम में बड़ा कौन था, कैटायन या एनायन। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा बच्चों, ठीक है, तो कैटायन मेरा क्योंकि छोटा है, कितना क्या है, छोटा, और एनायन आपका बड़ा होता है ना। तो अगर ये बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, मैं एक एक नंबर ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एनायन बड़ा होता है तो मैंने इसको मान लो 10 ले लिया, कितना ले लिया, 10, ऐसे नंबर ले रहा हूं। और कैटायन 10 के करीब है लेकिन छोटा है, 9 ले लेता हूं, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 9/10। तो 1 के बिलो आया ना, लेकिन बहुत बिलो आया क्या, आई बात समझ में। देखो क्या लिखा हुआ पॉइंट, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, तो देयर मस्ट बी अ स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस। अच्छा अगर स्मॉल डिफरेंस रहेगा तो मैं जब दोनों के रेडियस का रेशियो निकालूंगा, इज नॉट, ये वैल्यू देखो 1 से बिलो, बहुत ज्यादा बिलो, नॉट फार बिलो फ्रॉम यूनिटी, यूनिटी बोले तो 1, 1 से बहुत कम नहीं होगा। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई, समझ गए सभी बच्चे, क्या बोला जल्दी से बोलो, ऐसे लिख के रखो तो आपको समझ में आएगा, ये लिख के रखो ऐसे। ऐसे ये पॉइंट का मतलब ना बहुत गहरा होता है, मैथमेटिकली जब तक आप उसको समझोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। नॉट फार बिलो फ्रॉम यूनिटी,
या बिलो यूनिटी। क्या मतलब समझ आया बच्चों? पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? ये क्या है आपके कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट कब होगा? पहला, हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए। दूसरा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन होना चाहिए। तीसरा, देयर मस्ट बी अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। रेशियो ऑफ आर केटायन अपॉन आर एनायन, ठीक है, या शुड नॉट बी या सॉरी इज नॉट फार बिलो फ्रॉम यूनिटी या बिलो यूनिटी। एक से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस क्या है इसकी? इसके बाद होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस समझ में आता है? ये डिफेक्ट अगर हो गया तो बाद में रिजल्ट क्या होगा, तो उस पर बात करें। जैसे डेंसिटी वाला पॉइंट अपने को वहां कवर करना है। आ जाओ, ये समझ में आएगा आपको, एकदम बढ़िया से समझ आएगा। अगर किसी क्रिस्टल में ये डिफेक्ट हो गया तो उसका असर क्या होगा? ठीक है, तो पहला पॉइंट, एज नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस मास डिक्रीज। मुझे बताओ, आयन कम हो रहा है ना, जोड़ी में मिसिंग हो गया तो वहां पर खाली जगह हो गई, मास क्या हो गया? मास डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम उतना ही है, क्या होगा डेंसिटी के साथ? हा? मास कम हुआ, डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम रिमेन सेम है ना। देखो, हाउएवर वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, डेंसिटी डिक्रीजेस। पॉइंट समझ में आ गया? ये कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, इधर आ जाओ, दूसरा पॉइंट, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी कि नहीं? वो तो सारे ही डिफेक्ट में है, जितना पॉजिटिव मिसिंग है उतना ही तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। देखो ये पॉइंट पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मिसिंग केटायन एंड एनायंस आर या इज इक्वल, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ कंपाउंड इज प्रिजर्व्ड और मेंटेन्ड। आप प्रिजर्व की जगह मेंटेन्ड भी लिख सकते हो। समझ आ रहा है? आसान है। अब उसके बाद सिर्फ ये जो एग्जांपल्स हैं इनको अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको शॉर्टकट डिफेक्ट कौन से वाले में दिख सकता है। सोडियम क्लोराइड NaCl में दिख सकता है, सोडियम क्या नाम है, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड में दिख सकता है, पोटाशियम क्लोराइड में दिख सकता है। एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर ले बस। कौन कौन सा? NaCl, AgBr और KCl। NaCl, KCl और उसके बाद AgBr। पॉइंट समझ में आ गया? तो हमने, अगर आप देखें स्टोइक्योमेट्री के अंदर 4 होते हैं ना, तो उसमें आपने 1 2 3 कंप्लीट कर लिया। अंडरस्टूड? नोट्स बना लो, जितना मैं टिक मार्किंग दे रहा हूं उस हिसाब से नोट्स आप लिखते जाओ। हाँ, अभी कुछ दिन में बुक चेक करूंगा। चलिए, आज के लिए इतना काफी। रिंकल डिफेक्ट अपन नेक्स्ट टेस्ट में करेंगे।